हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं क्लास टेंथ की बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट लाया हूँ, लाइफ प्रोसेस। क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको आज बताऊंगा। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट करें ताकि और बेल का नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज दे। तो मैं लाइफ प्रोसेस की बात करता हूँ। मैं लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस मीन्स होता है जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया। पहले चैप्टर की मीनिंग आप समझे। जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन की प्रक्रिया। तो मैं डिफिनीशन बताता हूँ लाइफ प्रोसेस की। Life process, the basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. The basic function performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. वेल डेवलप्ड डिफिनीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गन टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ। द बेसिक फंक्शन यानी जो भी फंक्शन है, जो काम करने की क्षमता है, वो परफॉर्म कर रहे हैं बाय लिविंग ऑर्गन। किसके द्वारा किया जाएगा? जीव को द्वारा किया जाएगा। ऑर्गन टू मेंटेन दियर लाइफ, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। और कहाँ पर? ऑन दिस अर्थ यानी पृथ्वी पर। आर दिस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। अब मैं बताता हूँ सम लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं। Some living characteristics are given here. तो मैं देखो, सबसे पहले बात है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स कैन मूव by themselves। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट हो गई है लिविंग थिंग नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। थर्ड पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन respond to change around. Living thing can respond to change around them. एग्जाम्पल बताओ। दे आर सेंसिटिव, जैसे लाइक सेंसिटिव आई यहाँ पर है, सॉरी, दे आर सेंसिटिव। उसके बाद मैं आपको लोग बताता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म नोट करके आप इसको डन कर लीजिएगा, नोट करके मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम बायोमोलिक्यूल are making through different chemical reaction constantly together. All these chemical reaction are called metabolism reaction. जैसे मैं बताता हूँ आपको। molecule
breaking, and some are making through different chemical reaction constantly together. All these chemical reaction are called metabolism. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉइंट। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस विच कैन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग वी इट है सोर्स ऑफ एनर्जी। जिससे हमें एनर्जी मिलती है न्यू ऑर्गेन्स को, उसी को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सराउंडिंग में चारों तरफ तो लिख सकते हैं आर सब्सटेंस विच an organs obtain from its surrounding and we eat as a source of energy। जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी यार, एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। और एक एग्जाम्पल और न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस वी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। एक एग्जाम्पल और मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स इससे छोटा इजी डिफरेंस है, अभी को याद आ रहा है मुझको। न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस which nutrients is a substance used by an organism to survive and grow, साथ ही ग्रो होंगे, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। इसको भी न्यूट्रिएंट्स ही कहते हैं। अब मैं न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ आपके सामने। न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत इजी है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस of taking in food, utilizing it is called nutrition। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगला टाइप है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। नोट्स करके लिख लीजिएगा जो मेरे मन में है। नोट्स। फर्स्ट पॉइंट है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेन्स।
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट किसका है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिविंग ऑर्गन्स। और दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। द मेजर कंपोनेंट, फूड का जैसे मेजर कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, और फूड आर प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब मैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजिक न्यूट्रिशन। तो मैं आपको सभी न्यूट्रिशन के टाइप्स और उसके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन। सेकंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थर्ड है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर देता हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर क्लास 9 के फर्स्ट में ही बताया था कि कोई भी साइंस का कोई भी सिलेबस हो, बायोलॉजी का कोई भी डिफिनीशन हो, या उसका वर्ड का मीनिंग आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आप ऑटो का मीन्स जान लीजिए। ऑटो, तो यहाँ ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो का मीन्स होता है, क्या होता है? सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब खुद से, मैंने आपको बताया। और ट्रॉप का मीन्स होता है न्यूट्रिएंट्स, और ट्रॉप का मीन्स होता है न्यूट्रिएशन, यानी जो खुद न्यूट्रिएंट्स बनाए उसे ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट हो गया है, प्लांट हमारा खुद भोजन बनाता है? नहीं, खुद भोजन प्लांट्स नहीं बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन। ऑटोट्रॉपिक लिखिए, मतलब देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन that make of nutrition in which an organisms make or synthesize। मैं इतना लंबा तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ताकि आपको पूरी डिफिनीशन के अंदर पूरा समझ में आ जाए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या। ओन फूड फ्रॉम some
इन ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी, ऑर्गेनिज्म मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन, यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and water pressure not present, and water present in the surrounding, in the presence of sunlight, तो आपको डिफिनेशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डेट मेक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट ओन फूड फ्रॉम सब इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग इन दिस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। अब ग्रीन प्लांट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो खुद से खाना बनाते हैं। मैंने आपसे गलत बोला था ताकि आप कमेंट कर सकें। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन बीजीए आप जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है। ये लिख देते हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गया, सम लाइक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब मैं आपको हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ। तो हेटेरोटॉपिक मीन्स जो खुद पे सेल्फ डिपेंड ना हो, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसी को हेटेरोटॉपिक कहते हैं। मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिएंट्स का। तो देखिए हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मेड ऑफ न्यूट्रिशन, सेम उसी तरह डिफिनीशन है, बस चेंज है। in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material like carbon dioxide, and water depends on their organisms for food. And water depends on other organisms. एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हैं। ऑल फॉर एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बींग्स। अब मैं आपको हेटेरोट्रॉफिक की तीनों टाइप्स के बारे में बताता हूँ। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थ्री पार्ट है।
सेप्रोफोटिक, सेप्रोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, सेकंड है पैरासिटिक, थर्ड है होलोजोइक, न्यूट्रिशन। अब मैं आपको एक एक करके सबकी डिफिनीशन बताते जाता हूँ और एग्जांपल। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा सेप्रो, सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिएंट्स। Seprotopic nutrients is that nutrients in which an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants and dead animal। तो आप समझ में होगा कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स यानी, मैं आपको पहले लिख देता हूँ डिफिनीशन, फिर आपको उसकी हिंदी बताता हूँ। Nutrients in which an organism obtain its food from decaying organic matters of dead plant and of dead plants, dead animals and rotten breads। एग्जाम्पल है फंगी। फंगी यानी नॉन ग्रीन प्लांट, आपको पता होगा। फंगी का एक और नाम है नॉन ग्रीन प्लांट्स। मैं इसका डिफिनेशन बताऊँ। सेप्रोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ हेटेरोन्यूट्रिएंट्स, 3 टाइप्स है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। सबसे पॉइंट ऑफ सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन its food from decaying organic matter of dead plants and animals and rotten breads। यानी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऑर्गेनिम्स विच एन ऑर्गन्स ऑब्टेन, जो ऑर्गन्स जो जंतु वो ऑब्टेन फूड कैसे करते हैं फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गन, यानी सड़े हुए मैटर से, जैसे डेड प्लांट, सड़ा हुआ प्लांट या गिर गया सूखा हुआ प्लांट। डेड एनिमल्स यानी मर गए एनिमल्स जो सड़ रहे हैं, रोटेन हो रहे हैं, रोटेन ब्रेड्स एक्सेट्रा। तो उसी में ही है, जैसे इसका एग्जांपल है फंगी। तो आप समझ होगा कि सड़े हुए से अपना खाना बनाते हैं, जो वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ आपसे। सेकंड हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स तो ये होता है द न्यूट्रिएंट्स इन विच एन ऑर्गन्स ड्राइव टू फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गन्स। तो मैं पहले लिख देता हूँ द न्यूट्रिशन इन विच an organ drive its food from the body of another living organs। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो में होता है, प्लाज्मोडियम राउंड वॉर्म्स,
राउंड वार्म्स। अब मैं इसकी डिफिनेशन बताऊँ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गन ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग, यानी जो न्यूट्रिशन होता है जो अपनी बॉडी से दूसरे बॉडी में से एनर्जी लेता है या फूड लेता है, उसी को पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लाज्मोडियम यानी मॉस्किटो में होता है, तो मॉस्किटो हमारी बॉडी से ही तो ब्लड लेता है। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन होता है द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गन टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। द न्यूट्रिशन in which an organ takes the complex organs food material into its body by the प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। किस प्रोसेस से? इंजेक्शन के प्रोसेस से जो निकलता है इनके होलोजिक न्यूट्रिशन को, उसी को ही होलोजिक न्यूट्रिशन की डिफिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल हो गया डॉग, काऊ, अमीबा एक्सेट्रा। ज़्यादा पेपर में इसके बारे में आता कुछ है नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन डिफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। तो मैं अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैरासिटिक हो गया है, ये हो गया है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब मैं इसके आगे आप लोग को बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा कि, चलिए मैं आज ही बता देता हूँ आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्लांट में न्यूट्रिशन कहता है। उसके बाद मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में फुल डिफाइन बताऊँगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देख लीजिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गन्स, एग्जांपल है प्लांट आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। एक पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगा। तो मैं लिखता हूँ कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक current of the autotrophic organs एग्जाम्पल है प्लांट्स। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्लांट्स, एग्जाम्पल है आर किससे फुलफिल होते हैं? फुलफिल्ड बाई फोटोसिंथेसिस। fulfilled by photosynthesis. Thank you for watching my videos and subscribe my YouTube channel and like, comment.